अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। 2011 से प्रोजेक्ट इमरान को कामयाब बनाने के लिए बाकायदा जतन का आगाज किया गया तो सियासतदानों की करप्शन के बयानिए, भारत नवाजी के इल्जामात, डॉन लीक्स, पनामा लीक्स, अदालती नाअहलियों के साथ साथ फसली बटेरों को भी तेजी के साथ पीटीआई में शामिल करवाया गया। जनूबी पंजाब से लेकर शिमाली पंजाब, कराची के साहिल से लेकर केपीके के पहाड़ों तक ऐसे ऐसे सियासतदान चुन चुन कर पीटीआई में शामिल किए गए जिनकी लुगत में वफादारी का नाम दर्ज ही न था। 2018 के इंतखाबात से पहले तो ये सूरत हाल बन गई कि जो भी रवायती, करप्ट, लोटे और एस्टेब्लिशमेंट नवाज होने की शोहरत रखने वाला सियासतदान बनी गाला पहुंच जाता तो इमरान खान बड़े फख्र के साथ उसे पीटीआई के झंडे का पटका पहनाकर इस्तकबाल करते। 2018 में इंतखाबात से पहले नून लीग के 21 अरकान असेंबली पीटीआई में शामिल हुए। सिर्फ उसी साल पंजाब से 62 और केपीके से 20 इलेक्टेबल्स को पीटीआई में शामिल किया गया। जब हर तरह का फॉर्मूला आजमाने के बाद भी जुलाई 2018 के इंतखाबी नताइज में पीटीआई को मतलूबा अक्सरियत न मिली तो इंतखाबात के बाद जहांगीर तरीन के तैयारे में आजाद हैसियत से मुंतखब होने वाले अरकान को बनी गाला लाकर इमरान खान की सियासी बैत करवाई गई। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर देखा कि इमरान खान ने किसी जमाने में परवेज मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग का दम भरने वाले सियासतदानों को अपनी काबीना में भी शामिल किया। अब इमरान खान अपने सियासी करियर के सबसे मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं तो ऐसे में इन सियासतदानों से क्या तवक्को रखी जा सकती है जिन्होंने परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को मुश्किल दौर में छोड़ दिया तो वो इमरान खान के साथ इस मुश्किल दौर में कैसे खड़े होंगे। यह है वो $1 मिलियन सवाल जिसका जवाब इमरान खान को उस वक्त सोचना चाहिए था जब इमरान खान इन सियासतदानों को पीटीआई के झंडे थमा रहे थे। आमिर कियानी, महमूद मौलवी और तनवीर इलियास जैसे सियासतदान तो सिर्फ आगाज हैं। देखना यह होगा कि माजी की किंग्स पार्टी पीटीआई की मौजूदा हैसियत खत्म होने में क्या उतना ही वक्त लगेगा जितना रिपब्लिकन पार्टी, कन्वेंशन मुस्लिम लीग जुनेजो, मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स जैसी किंग्स पार्टीज को लगा, या फिर माजी की ये किंग्स पार्टी किसी हकीकी सियासी जमात में बदलेगी। ये देखने के लिए वैसे अब ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इसी मामले पर प्रोग्राम के आगाज में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में मेरे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, अफसार आलम और ईसार राना। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए, किसी हकीकी सियासी जिद्दोजहद की तारीख से आ रही पीटीआई की सियासत इमरान खान क्या सोचकर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ प्ले कर रहे थे? ज़ैगम खान साहब, जो सूरत हाल इस वक्त पीटीआई को दरकार है या जिसका सामना है, क्या इमरान खान गलत मफरूजे पर सियासत कर रहे हैं? क्या इमरान खान वाकई एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं या हो गए हैं? मैं तो इस सवाल को एक क्वेश्चन करूंगा, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में कहते हैं अफवाज के, अफसरान के सियासी किरदार को। क्या इमरान खान कभी इस किरदार के खिलाफ रहे हैं? क्या इमरान खान आज भी अफवाज के, अफसरान के सियासी किरदार के खिलाफ हैं, या वो ये चाहते हैं कि ये सियासी किरदार उनके हक में जाए? इस वक्त जो उन्होंने रवैया अपनाया है वो ये है कि वो सियासी किरदार जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले उनके हक में था और बाद में या तो उनसे लाताल्लुक हो गया या उनके खिलाफ हो गया, उसको वापस अपने हक में लाने के लिए एक दबाव की स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई। वो दबाव की स्ट्रेटजी बहुत अरसे तक बहुत काम करती रही। वो रिटेलिएशन से बचे रहे, मुकदमात से बचे रहे, कैद से बचे रहे, उनकी पार्टी बची रही, पार्टी मकबूल से मकबूल तर होती गई। किसी तरह का इंतकामी, सीरियस इंतकामी रवैया उनके खिलाफ ना अपनाया जा सका। अदलिया की उनको सपोर्ट रही, लेकिन वो जो दबाव की पॉलिसी है उसने तमाम हदें अब क्रॉस कर ली और ऐसी हद क्रॉस कर ली जिसके बाद ना तो कोई ममलकत उन रवैयों को बर्दाश्त कर सकती है ना फौज कर सकती है। यानी उन्होंने एंटी मिलिट्री पोजीशन ले ली। अब ये फ़र्क हम सबको ज़हन में रखना चाहिए, एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी मिलिट्री में फ़र्क होता है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट तमाम जमहूरी हकूक़ की जिद्दोजहद करने वाले हैं जो ये कहते हैं कि अफवाज के अफसरान का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, मुल्क को आइनी इंतज़ाम के साथ चलना चाहिए।
लेकिन एंटी मिलिट्री कोई भी जमहूरियत पसंद नहीं होता, क्योंकि मिलिट्री के बगैर मुल्क नहीं चलता। एंटी मिलिट्री का मतलब है कि आप अनारकियत पसंद हैं, आप नहीं चाहते कि मुमलकत का निज़ाम चले, आप मुमलकत में गड़बड़ फैलाना चाहते हैं अपने मकासद के लिए। और बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि इमरान खान ये चाहते हैं। अभी देखिए उनका ताज़ा तरीन बयान देखिए कि पाकिस्तान में पुलिस वाले कितने हैं, 70,000 पुलिस वाले हैं। यानी वो स्टेट को, आप पुलिस वाले स्टेट की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो समझते हैं कि वो अपनी स्ट्रीट पावर से, अपने साथियों की मदद से, सपोर्टर्स की मदद से रियासत की इस मशीनरी को, इस फेस को, इस ताकत को ओवरवेल्म कर सकते हैं, दबा सकते हैं। इसका तो मतलब है वो इनकलाब का रास्ता देखना चाह रहे हैं। वो उल्टा के रियासत को ये चाहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर रियासत का इंतज़ाम संभाल लें। वो जमहूरी तरीके से आगे इस वक्त नहीं बढ़ना चाहते, जो बहुत बदनसीबी की बात है, क्योंकि वो पाकिस्तान की बड़ी, शायद सबसे बड़ी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वक्त तक सबसे मकबूल रहनुमा है। उन्होंने ये जो तबाही का रास्ता अपनाया है अपने मिजाज की वजह से और अपने तर्ज सियासत की वजह से, वो उनको भी एक ख़तरनाक जगह पर ले आया है और पाकिस्तान को भी एक ख़तरनाक जगह पे ले आया। ये बिल्कुल उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है, उनको बहुत नुकसान होगा जिसका आपने इशारा किया, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ज़ैगम साहब ने इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी मिलिट्री सबकी तारीफ कर दी। मैं सवाल को दोबारा रखूंगी और थोड़ा क्लियर भी कर दूं। मैंने उसको इसीलिए कहा कि इमरान खान क्या सोचकर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ प्ले कर रहे हैं। प्ले का लफ्ज मैंने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे और जो कर रहे हैं वो कह नहीं रहे। और खुद ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज 2-3 दिन पहले आया था, उसमें भी एक दोगलापन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था। वो 11 मई के बाद से जो 9 मई के ऊपर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसमें भी बहुत मुख्तलिफ तरह के स्टेटमेंट्स है, वो ओन भी करते हैं और डिसओन भी करते हैं। इसी तरह वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनने की कोशिश भी करते हैं और फिर साथ ही वो उसी जगह खड़े होकर वहीं से मदद भी उनको दरकार है। शहजाद साहब, सोचे समझे तौर पर क्या ये प्ले कर रहे हैं वो अपनी सियासी बयानी को गुज़िश्ता 13 माह से, या समझ नहीं पा रहे जो वो कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको पॉलिटिकल बयानियां लेकर चलना है या बनाना है? आयशा, बिल्कुल मेरे ख्याल में ये एक कलीदी और बुनियादी सवाल आज आपने पूछा है, क्योंकि PTI की सियासत हो या पाकिस्तान की अमूमी सियासत हो, उसको डिफाइन करने में, उसको उसकी तशरीह करने में हमारी मदद करता है। यानी देखिए, आज इतने सारे लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, और PTI अभी हफ्ता पहले या 4 दिन पहले तक आप कहते थे कि सबसे मकबूल तरीन, और हम सब कहते थे मकबूल तरीन जमात है। अगर ये मकबूल तरीन जमात थी तो किस बुनियाद पे थी? क्या कोई नजरिया था जिसकी वजह से लोग इसके साथ जुड़े हुए थे? अगर वो नजरिया था तो आज वो सब के सब पंछी जो उड़ के जा रहे हैं, उड़ते नजर आ रहे हैं और उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, वो किस नजरिए के साथ उनका इल्हाक था? तो एक तो यकीनी बात है कि नजरिया नहीं था, एक शख्सी कामयाबी थी, एक शख्सियत परस्ती थी, जिसकी बुनियाद पे कामयाबी का एक रास्ता मुतय्यन हुआ और जिसकी वजह से ये तमाम लोग आके, पंछी आके बैठ गए तार पे जो कि कामयाब होने जा रही थी। आज वही उड़ते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात, अगले दिन अपने ही एक कमेंट आपके प्रोग्राम में बोला था कि इमरान खान को ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि क्या वो एक सियासी पार्टी है या वो एक इनकलाबी पार्टी है। अगर सियासी पार्टी है तो फिर तो सियासत के अंदर उसकी जगह बनती है, लेकिन अगर वो इनकलाबी पार्टी है और वो सियासत के मैदान में रहना चाहते हैं तो फिर ये गलत मैदान है उनके लिए। और इनकलाबी पार्टी के भी कुछ जुजियात होते हैं, उसकी भी जरूरियात होती हैं, और क्या वो उसको पूरा करते हैं? यानी अगर चंद 100 या 2, 4 या 40 या 50 या 100 लोग, टाइगर्स जिन्हें कहा जाता है, अगर उनके इर्द गिर्द बैठ के उनके कानों के अंदर चीजें फूंकते हैं और उससे उनको महसूस होता है कि शायद वो बहुत ताकतवर में है, बहुत जोम में है, जो ताकत का जोम है वो बहुत जल्दी धुल जाता है। एक याद रखने वाली चीज है कि हर ताकत और हर जोम की हद होती है, और हमने बहुत दफा कहा और मैं बहरहाल इसके ऊपर लिखता भी रहा, एक चीज समझने की बात है, जो आदमी, जो लोग इस ओहदे पे पहुंचते हैं, इस तरह के लेवल पे पहुंचते हैं, जो ताकत को मैनेज करते हैं, उनको पता होना चाहिए, वजीर आजम से लेके सदर पाकिस्तान से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेके नीचे तक जो भी ताकत के साथ इन्वॉल्व होता है, कि ताकत की भी हद होती है, और उस हद से जब आप गुजरते हैं उस ताकत को, वो ताकत जायल हो जाती है, जाया हो जाती है। तो ये पहचान करना अपने जहन के अंदर, मेरा ख्याल है कि वो नहीं कर पाए, और इस वजह से आज आपको जिन मुश्किलात में नजर आता है वो नजर आता है। लोग कहते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट नजरिया है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्या नजरिया है? आप उसकी सियासत के अंदर मुदाखलत को तो कह सकते हैं कि वो गलत है, और उसके ऊपर हम बहुत सारे बातें करते हैं, हम बहुत कहते हैं,
मार्शल लॉ है, ये हुआ वो क्यों हाइब्रिड निजाम चला, सब ने, और कितना खुल के लोगों ने उसके ऊपर तनकीद की है इन तमाम चीजों के ऊपर। लेकिन आप अपनी फौज को निशाना बनाएं, फौज के रैंक एंड फाइल को निशाना बनाएं, उसकी इंटेग्रिटी ऑफ कमांड को निशाना, यानी आप अपनी अफवाज को निशाना बनाएं, उसके रोल को नहीं, उसके पॉलिटिकल रोल को नहीं, उसकी अफवाज को निशाना बनाएं। तो फिर क्या होता है कि आप वो नजरिया समझते हैं कि ये नजरिया है, वो नजरिया होता नहीं है, वो दुश्मनी क्रिएट हो जाती है। और जब आप ये काम करेंगे तो फिर आपके नीचे जो लोग हैं जो कि पता नहीं कहां से आके जमा हुए, फिर वो काम करेंगे जिन्हों के 9 मई को हुए। तो मेरा ख्याल है मिसस्टेप आफ्टर मिसस्टेप, और इन गलतियों, इन गलत इकदामात, गलत कदम जो उठाए गए, उसके बारे में इमरान खान पता नहीं आज भी एक बबल में है। बाहर निकल के जरा देखें दुनिया कैसे बदल रही है, बदल चुकी है। और ये एक बहुत बड़ी गलती की वजह से इमरान खान ने 27 साल की, मुझे लगता है कि मेहनत को जाया किया। और पाकिस्तान को एक अच्छे सियासी निज़ाम से शायद इससे इंप्रूवमेंट आती है अगर वो पॉजिटिव होते, कुछ अच्छी चीजें लेके आते, वो नहीं आई, और पाकिस्तान का सियासी निज़ाम बदकिस्मती से बदल नहीं पाया या बेहतर नहीं हो पाया। शहजाद साहब जिसे बबल कह रहे हैं, कुछ देर पहले इमरान खान साहब भी जो खिताब कर रहे थे, उन्हें भी लग रहा है कुछ ख्वाब सा देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, मगर मिस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये नजरिया नहीं दुश्मनी क्रिएट कर रहे हैं। शहजाद साहब बात कर रहे हैं अफसर साहब, किसी हकीकी सियासी जद्दोजहद की तारीख से आ रही पीटीआई की सियासत, इमरान खान जो जिस बयानिए के साथ इस वक्त प्ले कर रहे हैं, उनके जो मुखलिस साथी हैं, कुछ लोग तो वो हैं जो जाना शुरू हो गए, पहला खतरा बन गए, मुखलिस साथी कितनी मुश्किल में पड़ जाएंगे? नहीं, ज़्यादा मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मुखलिस साथियों को तो चुन चुन के खान साहब खुद ही अपने हाथों से निकाल चुके हैं कई साल पहले, जो ईमानदार भी थे और मुखलिस भी थे, तो इसलिए उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फसली बटेरे हैं और ये ही असल ज़िम्मेदार हैं। सियासतदानों को जितनी गाली पड़ती है इस मुल्क में, उसके ज़िम्मेदार तो यही फसली बटेरे हैं ना, जिनको हर सियासी जमात में घुसाया गया और वक्त पे निकाल लिया गया, फिर किसी और सियासी जमात में घुसा दिया गया। वो इमरान खान के साथ हुआ। इमरान खान अपने आप को जिस भी असर के तहत, ये मैं असर की बात इसलिए कर रहा हूँ, असर नमाज वाला असर नहीं है, असर होता है अंडर सम इन्फ्लुएंस, मैं उस इन्फ्लुएंस वाले असर की बात कर रहा हूँ। और जिसकी कहानियाँ इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि वो किसी असर में हैं, उस असर की वजह से अपने आप को ये समझ बैठे कि वो अर्दोगान है तुर्की के। लेकिन देखें, आप ख्वाब की आपने बात की, आप शीशे के सामने खड़े होकर जो मर्जी अपने आप को समझते रहें, बात होती है कि आपने उसके लिए स्ट्रगल क्या किया, आपने किया अमली तौर पे क्या किया। अर्दोगान ने 20 साल तक, उस जब उनका ये मोमेंट आया था, अर्दोगान ने जो तुर्की में किया था, फ़ौज की बगावत को कुचला था, तो यहाँ फ़ौज ने बगावत तो नहीं की थी, यहाँ तो इमरान खान साहब फ़ौज को कुचलना चाह रहे थे, अपने आप को समझ रहे थे मैं अर्दोगान हूँ। लेकिन अर्दोगान तो 20 साल वहाँ पे तरक्की दे चुका था, पहले इस्तांबुल को तरक्की दी, फिर उन्हें तुर्की पूरे को तरक्की दी, उसकी वजह से लोग उनके लिए सड़कों पे आए। फिर उनका एक नज़रिया था, यहाँ नज़रिया क्या था, यहाँ तो माल बनाना नज़रिया है। आप देखिएगा अभी कुछ ही दिनों में कैसी कैसी खौफनाक स्टोरीज आएंगी, किस तरह माल बनाया गया है सफ़ेद चादर ओढ़ के और काली चादर ओढ़ के, और किस किस ने माल बनाया है और कितना बनाया है, हैरान रह जाएंगी आप। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, और वो मैं बार बार कहता भी हूँ लेकिन उस पर शायद आप गौर नहीं करना चाहती, मीडिया का रोल बड़ा अहम है। जब टीवी चैनल ने रोज़ाना इमरान खान को सुबह से शाम तक ये दिखाना शुरू किया कि तुम ही मसीहा हो, तुम ही लीडर हो उम्मत मुसलमान के, तुम ही सादिक हो, तुम ही अमीन हो, 7 जर्नैल कुछ और जज मिले हुए थे, तो इमरान खान ने सचमुच अपने आप को समझना शुरू कर दिया कि मैं मसीहा हूँ। फिर मैंने आपको बताया वो किसी असर में भी हैं, तो वो अपने आप को उम्मत मुसलमान का लीडर और इनकलाबी और पता नहीं क्या क्या समझते रहे। बात एंटी इस्टेब्लिशमेंट की हो रही है ना, तो मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ दोनों जो तज्ज़ियाकारों ने कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद तो हम सब करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इमरान खान तो 9 मई से कुछ दिन पहले, शायद 2 या 3 दिन पहले तक जनरल आसिम मुनीर को अपीलें करते रहे हैं कि मैं आके आपको नहीं निकालूंगा, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरा आपसे कोई तरह। तो जब ये बात कर रहे हैं तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुए? फिर और उसी सांस में वो कह रहे हैं, दूसरे दिन उन्होंने कह दिया कि मेरे कत्ल का जो प्लान है पहले वो फैसल नसीर पे लगाते रहे, मेजर जनरल पे, अब उन्होंने सीधा आर्मी चीफ पे लगा दिया। अब मुझे बताएं, आसिम मुनीर को आए हुए मेरे ख्याल 5 महीने हुए हैं, अभी तक 5 महीने भी शायद पूरे नहीं हुए। उस पे इन्होंने कितने इल्ज़ामात उन पर लगाए हैं, किस किस तरह के नारे उनके ख़िलाफ़ लगवाए हैं
किस किस तरह के बैनर्स में उनके खिलाफ किरदार कुशी की गई है, क्यों की गई, क्यों नफरत भरी गई, क्या किया था उन्होंने आके इतने 4-5 महीनों में, क्या ऐसा उन्होंने तोप चला दी थी जिसकी वजह से, वही बात है, एक ही बात है, उन्होंने इमरान खान को उस गोद में दोबारा नहीं बिठाया जिस गोद से बाजवा उतार के चला गया था। ये फर्क है। वो चीफ जस्टिस साहब ने अपनी गोद ऑफर की, वो खुद भी जल गए और अपने बच्चे को भी जला दिया। तो अल्लाह खैर सल्ला। आय हाय, अल्लाह रहम करे। हसन साहब नहीं है, वरना वो मुझे कहते हैं अल्लाह भी उस पर रहम करता है जब वो कौम खुद पे खुद रहम करती है। मैं अभी थोड़ी देर पहले सार साहब से भी गुफ्तगू करती है। सार साहब ने एक बात बार बार वो मीडिया पे भी जिम्मेदारी डालते हैं। आप मुझे बताइए कि मीडिया खुद कितना आजाद था जब वो कह रहे हैं कि मसीहा बनाकर पेश किया जा रहा था, और क्या वाकई सिर्फ मीडिया ही कसूरवार है? वो उन्होंने खुद गोद की भी बात कर दी है, जहां आज इमरान खान बरस रहे हैं वहीं से तो उठे थे। देखें, अगर आप मीडिया की बात करते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें इखलाकी तौर पे ज़रा जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। और यही सवाल मैं आप लोगों से करता हूँ कि क्या वाकई आज मीडिया आज़ाद है? क्या आज मीडिया आज़ादाना तौर पे बात कर रहे हैं? आप करें ना, या मैं तो करता हूँ, मैं तो नहीं कंप्रोमाइज़ करता, जो मैं समझता हूँ वो कहता हूँ। तो आप भी कहते होंगे, बिल्कुल। अभी आपने मेरे ख्याल राना इमरान खान का, तो मेरा सारा सीना चौड़ा हो गया कि चलो साडा ना भी लग गया किसी पासे। लेकिन असल बात यह है कि देखें, ये जो बहस हो रही है वो ये हो रही है कि इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं या नहीं है। हम किसी के दिल मुझे अगर थोड़ी सी आप इजाजत दें, आप सब लोग ये समझ रहे हैं शायद सवाल का हिस्सा ये कि इमरान खान एज एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्ले कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही, आप लोगों, मैं दोबारा उसी सवाल को फिर रख रही हूँ। लफ्ज प्ले का इस्तेमाल इसलिए किया है कि इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट है नहीं, प्ले ये कर रहे हैं, यानी कि वो दोनों तरह से खेल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो क्या सोच के ये गेम खेल रहे हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था। देखें, पाकिस्तान में 2 नारे हमेशा से पॉपुलर रहे, एक एंटी अमेरिका और एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट। हमेशा इन 2 नारों के सर पे सियासत होती रही। वो जुल्फकार अली भुट्टो से आप शुरू हो जाएं और आप नवाज शरीफ तक चले जाएं तो ये 2 नारे ही लगते रहे। नवाज शरीफ साहब ने 3 दफा ये नारा लगाया, 3 दफा एंटी एस्टैब्लिशमेंट गए, 3 दफा फौज से टकराव हुआ उनका, 3 दफा उन्होंने इसका खमियाजा भुगता। इमरान खान पहली दफा भुगत रहे। लेकिन ये कि अब जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा है वो होता ये है, क्या उस भुगतने में नवाज शरीफ साहब ने मुल्क की इमारतों के ऊपर चढ़ाई करने, जिहाद करने, आग लगाने, पहले से टारगेट करके उनकी सेकंड टियर लीडरशिप इस तरह बाहर निकली जो हमने 9 मई 10 मई को देखा मुल्क में? देखें, ये तो अब उनकी बदकिस्मती है कि उनके लिए एक बंदा भी बाहर नहीं निकला, और ये उनकी इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उनके लिए लोगों ने निकल के मुल्क को आग लगा दी। यहाँ पे आप थोड़ा सा डंडी मार रही हैं। मैं आपने कहा उनकी बदकिस्मती नहीं निकला, तो फिर मैं इसको खुशकिस्मती कहूंगी। लेकिन जो लोग निकले उन्हें किसने डाइवर्ट किया ये अभी तय होना है। अब ये तय नहीं हुआ ये कि उनको कौन वहां लेके गया। वो लोग इन बाजारों के अंदर भी आग लगा सकते थे, आंखें बांध कर, हाथ बांध कर कोई ले गया, जैसे भी गए। वो लोग इन बाजारों में भी आग लगा सकते थे। उनको वहां कौन लेके गया इस पे अभी डिबेट होनी है, चाहे वो पीटीआई के अंदर लोग थे। पीटीआई की सेकंड टियर के लोगों की ऑडियोज काफी आ चुकी हैं जो ये बता रही हैं कि आप लोगों ने कहां पहुंचना है और कैसे ये ऑडियो वीडियो की फैक्ट्री जो है मेरे पास तो नहीं है। मैं तो क्या कहते हैं ये फैक्ट्री से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि ये तय होना है कि कौन लोग लेके गए। ये भी तय होना है कि जिला इंतजामिया उस टाइम कंबल ओढ़ के सो क्यों गई थी, ठीक है ना। जिला इंतजामिया ने क्यों नहीं उन्हें रोका। आज जो जिला इंतजामिया कह रही है 24 घंटों में हम ये कर देंगे, कल वो कहां थी, कल उन्होंने क्यों नहीं रोका। और आप ये कह रही हैं कि इमारतों पे हमला नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पे फूल फेंके थे जाके नवाज शरीफ के लोगों ने? नहीं, बिल्कुल लोग गए थे। तो फिर दूसरी बात ये कि आप जो ये कह रहे हैं ना कि जी वो लोग जो जा रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि 25 साल बाद भी हम सब कुछ दोहराने पर हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। हम नहीं सीखने पे तैयार, हम नहीं सीखना चाहते। तो ये जो इमरान खान प्ले कर रहे हैं जिस बयानिए के साथ 13 माह से, ये उनको क्या देगा? पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा फिर उनका? देखें, इमरान खान के सामने अब 2 रास्ते हैं, या वो नवाज शरीफ बन जाए या वो नेल्सन मंडेला बन जाए। अब जेल जाएं, जेल भुगते, लंबी जेल भुगते, ठीक है, और अपने नजरिए को के ऊपर खड़े होने का सबूत दें। या नवाज शरीफ की तरह 2-3 दफा जैसे वो मुल्क से भागे और मिन्नते तरले करके पैरों को हाथ लगा के निकले, वो भी निकल नहीं, तो वो जेल भी जाने को तैयार नहीं और बाहर भी अगर तैयार नहीं तो फिर तीसरा रास्ता क्या है? आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वो जेल जाने को तैयार हैं। अच्छा। और वो जेल जाएंगे और वो जेल जाने वाले हैं।
ये चूंकि आपका अगला सवाल है, मैं अभी इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, आपकी बात होगी तो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, एक जुमला मैं और कहूंगा, ये जो लोग जाने वाले हैं ना, ये वही हैं जो शुरू दिन से ही असा चिड़िया दा चंबा वे बाबल असा उड़ जाना, ये वो तैयार रहते हैं। जब जहाज डगमगाता है ना तो सबसे पहले चूहे छलांगे मारते हैं, और ये चूहे छलांगे मार भी लें। अगर इमरान खान, जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा है ना कि जी उनकी हकीकी सियासी जद्दोजहद अब शुरू हुई है, तो ये बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। अब उनको इस बात को साबित करना है कि वो जो नजरिया रखते हैं उस पर खड़े या नहीं। जमात है हकीकी से। जी अबसार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम माजी के वाक़यात का मुवाजना करते हैं ना मौजूदा दौर के वाक़यात से, या माजी के सियासतदानों का मुवाजना करते हैं इमरान खान से, तो दो फ़र्क रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि इमरान खान ने ये नारा लगाया था कि मैं मुख्तलिफ हूँ, ये सारे चोर, करप्ट और गद्दार हैं, मैं ईमानदार हूँ, मैं सादिक और अमीन हूँ, जो मैं आपको मुल्क की हालत बदलूंगा वो कोई नहीं बदल सकता और ना मेरे जैसा कोई है। एक फ़र्क तो उनका ये, उनका जो दावा था, जो कैरेक्टर अच्छे होने का, वो अमली तौर पर उन्हें दिखाना चाहिए था। दूसरी बात जी, जिन्होंने माजी में सियासतदानों ने या उनकी जमातों ने जो कुछ भी किया, चाहे उन्होंने हमले किए, चाहे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए, चाहे उन्होंने करप्शन की, उस सब चीज़ों की, जराइम की उन्होंने सजा भुगती और भुगत रहे हैं। यही है अब ये भी भुगतेंगे इमरान खान के लिए कि वो सजा भुगतें और ये ना कहें कि मैं मुझे गिरफ्तार किया तो यहाँ आग लग जाएगी, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ वो हो जाएगा। मैं भी कहना चाह रहा हूँ, पहले सारा वक्त सादिक अमीन का आप कह रहे हैं ना, तो माजी में सियासतदानों ने खुद को खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन भी करार दिया था, बकायदा ऑफिशियली करार दिया था। क्या हुआ? तो ये सब कुछ जिसको मौका मिले वो करते ही करते हैं। इस से नहीं, मैं आपके जज्बात को देख के मेरे जज्बात भड़के। वो कह रहे हैं कि वो अंदर सजा भुगतने की तैयारी पूरी है, वो महसूस यही तो मसला है, यही तो मसला है। ऐसे ना करें, बात तो पूरी करने दें किसी को। मतलब आप बीच में आ जाते हैं कि पता नहीं, जैसे आपको पर्सनल तो मैं आपकी बात ही कोई नहीं। मेरी बात में भी आप बोल रहे होते, मेरी बात में भी आप इसी तरह बोल रहे होते। चलिए आप दोनों जज्बात कंट्रोल करें, ये सियासत है, हमें फैक्ट्स पर एनालिसिस करना है। आप दोनों जज्बात को थोड़ा कंट्रोल करें। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया है कि इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द जमान पार्क में पनाह लिए हुए हैं। पीटीआई से दरखास्त है कि 24 घंटे में इन दहशतगर्दों को पंजाब पुलिस के हवाले किया जाए, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। निगरान वजीर इत्तलात ने यह भी कहा कि पंजाब हुकूमत ने शरपसंदों के खिलाफ पुलिस के बंधे हाथों को खोल दिया है। अब किसी ने रियासत की रिट चैलेंज की तो फवाद चौधरी से ज्यादा तेज दौड़ लगाना पड़ेगी। सूबाई वजीर के दावे के मुताबिक पीटीआई एक नॉन स्टेट एक्टर का रूप धारती जा रही है। निगरान हुकूमत ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। अब पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। तय कर लिया गया है कि दहशतगर्दी के इस वायरस का इलाज वैक्सीन से नहीं, सर्जरी से होगा। अब जो शरपसंद असलहा इस्तेमाल करेगा, पुलिस भी जवाब में असलहा इस्तेमाल करेगी। सूबाई वजीर इत्तलात पीटीआई को 24 घंटों का अल्टीमेटम ऐसे वक्त में दे रहे हैं जब इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है। 9 मई को यौम सियाह डीजीआईएसपीआर की प्रेस रिलीज, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर में मंसूबा साजों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी एक्ट के इतलाक और कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में शरपसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने का एलामिया। ये सारी सूरत हाल इशारे ही नहीं बल्कि वाज़े इंदिया दे रही है कि रावी अब इमरान खान और पीटीआई के लिए चैन नहीं लिख रहा। अगर 24 घंटे के बाद पीटीआई ने 30 से 40 मुबैना दहशतगर्दों को पुलिस के हवाले नहीं किया तो इस मर्तबा पीटीआई के लिए यह मुमकिन नहीं होगा कि वो 14 मार्च की तारीख दोहरा सकें जब जमान पाक में तोशाखाना केस में इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद मुजाहिमत की गई और पुलिस को पसपा होना पड़ा था। पंजाब हुकूमत के ऐलान के मुताबिक पुलिस अगर कल जमान पाक में कोई कार्रवाई करती है तो पुलिस के पास ना सिर्फ फ्री हैंड होगा बल्कि सूबाई वजीर के दावे के मुताबिक असलहा इस्तेमाल होने पर पुलिस भी जवाब में असलहा इस्तेमाल करेगी। इसी मामले पर सवाल, 30 से 40 दहशतगर्द जमान पार्क में पंजाब की निगरान हुकूमत का दावा, 24 घंटों का अल्टीमेटम, क्या पुलिस जमान पाक में बड़ी कार्रवाई करने में कामयाब हो पाएगी? ज़ैगम साहब, ये जो वो कह रहे हैं निगरान वजीर, इंटेलिजेंस मालूमात बड़ी खतरनाक हैं, हुकूमत साबित कर पाएगी कहीं कि पीटीआई की सफों में दहशतगर्द मौजूद हैं? देखिए, ये तो बहुत एक मुश्किल काम होगा जिसके लिए उन्हें अपने कानूनी तरीक़ाकार इस्तेमाल करना होगा और अदालतों में सबूत लाने होंगे। राइटिंग में
तो पीटीआई और उसके कारकुन मुलव्वस हैं। और ऐसी राइटिंग हुई है जो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन राइटिंग है। ऐसी जगहों पे हमले किए गए हैं जहां इससे पहले हमले नहीं किए गए थे। अब अगर पीटीआई तफ्तीश के रास्ते में रुकावट बनती है तो अपने लिए मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगी, क्योंकि ज़मान पार्क कोई घाना नहीं है जहां पंजाब पुलिस को जाने के लिए इंटरपोल की मदद लेनी पड़े। यह अल्ताफ़ हुसैन भाई का अजीज़ाबाद भी नहीं है और ये टीटीपी का वज़ीरिस्तान भी नहीं है। ये एक साबिक वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह है, एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर की रिहाइश गाह है, जहां पे कानून की अमलदारी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब मसला सिर्फ ये है कि जो 2014 में मॉडल टाउन का वाक़या हुआ उसकी वजह से हुकूमतें खौफज़दा हो गई और पुलिस डिमोरलाइज हो गई। और तब से पुलिस को ये बताया गया कि तुम्हारा काम है मार खाना। जब हजूम आए, तुम्हारे सर फाड़े, तुम्हारी टांगें तोड़े, तुम पे गोलियां चला दे, तो तुमने जवाब नहीं देना। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, रियासत की रिट नहीं चलती। लेकिन 9 मई ने इस गेम को बदल दिया है। अब रियासत उस रवैये के साथ नहीं चल सकती। अब पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को अख्तियारात देने पड़ेंगे कि वो वायलेंस को ताकत से रोकें। अब टकराव बहुत ख़तरनाक है। इमरान खान को अब ये कहना चाहिए कि आप आएँ, वारंट दिखाएं, यहाँ देखें मेरे पास जो लोग बैठे हैं, आपको कोई बंदा नज़र आता है तो ले जाएं। फिर उसके बाद अदालतों में जाकर सफाई पेश करें, अदालतों में जाकर अपने कारकुनान को छुड़ाने की कोशिश करें, जैसे दुनिया भर में होता है, महज़ब मुल्कों में होता है, जो रूल ऑफ लॉ का तकाजा है। लेकिन अगर इमरान खान ने वो करने की कोशिश की जो उन्होंने 14 मार्च को ज़मान पाक में किया था, या फिर 6 अप्रैल में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने किया था, और आखिर में जो उन्होंने 9 मई में कर दिया, अब उन्होंने अपना तमाम कैपिटल खर्च कर लिया है। अब उनकी जेब में वो सिक्के नहीं हैं जिनको इस्तेमाल करके वो मज़ीद वायलेंस का सहारा ले सकें। अब वो अपनी पार्टी को ब्रिंक पर लेकर आए हैं। पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी को वो वहाँ लेकर आ गए हैं जहाँ अब ऊपर का रास्ता नहीं है, सिर्फ नीचे का रास्ता है। मुझे बहुत दुख होता है इस बात से, क्योंकि मैं तमाम सियासी पार्टियों की कदर करता हूँ, उन्हें कौमी असासा समझता हूँ। ठीक। और इस असासे को बनाने वाले ने उस असासे के साथ जो कर दिया है कि बहुत ही अफसोसनाक है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पंजाब पुलिस को, पंजाब हुकूमत को, रेंजर्स को, लॉ इन्फोर्समेंट को कोई मुश्किल पेश आ सकती है। अगर मुश्किल सामने रखी गई तो वो खुद पीटीआई के लिए खतरनाक होगी। ठीक है शहजाद चौधरी साहब, अभी ज़ैगम साहब ने गुफ्तगू में मॉडल टाउन 14 याद दिला दिया। वो 14 जून था, ये 9 मई आ गया, 9 साल हैं। आज ये हुकूमत बता रही है पीटीआई एक नॉन स्टेट एक्टर का रूप धार रही है। वहां से शुरू होने वाला अरूज और 9 मई के बाद की सूरत हाल, क्या जब वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का वायरस, जो ये इसको दहशतगर्दी का वायरस कहा जा रहा है जो 9 मई को हुआ है, वैक्सीन से इलाज नहीं है, सर्जरी करना पड़ेगी, क्या तमाम सियासी ऑप्शंस क्लोज हो गए हैं, हो रहे हैं पीटीआई के लिए? देखिए, जो आपकी सियासी अपोजिशन होती है ना, वो किसी भी वाक़े को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। अगर पंजाब की गवर्नमेंट, जो कि सोचा समझा जाता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके साथ ज़्यादा क्लोज है, अगर वो इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करती है तो बिल्कुल वो एक नज़र आता है कि उसकी वजह क्या बनती है। अगर आपको फेडरल गवर्नमेंट के अंदर से ये आवाज़ें बहुत ज़ोर से सुनाई देती हैं कि इमरान खान या पीटीआई के ऊपर किसी किस्म का बैन लगना चाहिए पार्टी के तौर पे, उसके सियासी रोल के ऊपर, या वो एक दहशतगर्द जमात या मिलिटेंट जमात बनती जा रही है, दहशतगर्द मैं तो नहीं बोलूंगा, मिलिटेंट बनती जा रही है, तो उसकी भी समझ आती है। लेकिन ये जो दहशतगर्द जिसका आप जिक्र आपने सवाल में किया, ये जो 30-40 का नंबर बोला जा रहा है, 10 हो, 15 हो, 30 हो, जितने भी हैं, इनका ताल्लुक मेरा है 9 मई के तनाजुर में है। 9 मई को जो वाकयात हुए और जिसके ऊपर की किस्म का एक एहसास डेवलप हुआ और उसके बाद उसकी प्रोनाउंसमेंट हुई, उसका ऐलान किया गया मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, उसको दहशतगर्दी के जुमरे में जांचा और जाना जा रहा है। और मेरा ख्याल जिस किस्म की शिद्दत पसंदी इस्तेमाल की गई इसके अंदर, शायद वो उस बॉर्डर को टच करती है जहां पर उसको दहशतगर्दी के तौर पे देखा जा सकता है। बार बार अफसार साहब आपसे आपके प्रोग्राम के अंदर लाहौरी एलीट का जिक्र करते रहे पिछले चंद दिनों में। मेरा ख्याल है कि उस लाहौरी एलीट को नहीं पाए,
ये वो लाहौरी एलीट है जो कि गालिबन इमरान खान का आलाकार बना इस सारे मामले के अंदर, खास तौर पर लाहौर के अंदर। और ये वो लोग हैं कि हो सकता है कि जब ये पुलिस जाए, वारंट लेके जाए, तरीके से जाए, वो शायद उसको वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएं जिनके ऊपर ये सोचा जाता है कि वो बड़े मॉडर्निस्ट और बड़े प्रोग्रेसिव लोग। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये जो अभी आपने की, ये सवाल किया है, इस पे हम सोच ही नहीं रहे। हम डे टू डे जो हंगामे चल रहे हैं बिल्कुल मांगता है। और फिर फ्यूचर पे क्या, किस तरफ हम जाएंगे, किस तरफ हमें जाना चाहिए, हल क्या है, इस पे भी कुछ सवाल मेरा ख्याल है आपको करने चाहिए। और हम डेली के जो वाक़यात हैं वो डिस्कस करते रहते हैं जो ज़रूरी भी हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा मुस्तकबिल का भी सोचना चाहिए। और जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, देखें महात्मा ने ही हमें बताया था कि चोरी नहीं की तो डरना क्या, हिसाब दें। अब दहशतगर्दी नहीं की तो डरना क्या, छुपना क्या। दहशतगर्द कोई उसी तरह के तो नहीं है जिस तरह के टीटीपी के थे। 9 मई का वाक़या है ना, अगर आप 9 मई के वाक़े में इन्वॉल्व नहीं हैं, प्लानिंग के तहत नहीं हुआ, तो कर दें, आप आके अपने आप को कानून के हवाले कर दें, सामना करें और साबित करें कि आप दुरुस्त हैं और आप इल्ज़ाम लगाने वाले गलत हैं। इतनी सी बात है ना। और जब आपको अदलिया का पूरा निज़ाम आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका सहूलतकार बना हुआ है, फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है। हालांकि अभी जो दीवार का जिक्र किया शहजाद चौधरी साहब ने, उसमें अदलिया ने बहुत सारी खिड़कियां उस दीवार में खोली हुई हैं खान साहब के लिए, फिर भी नहीं जा रहे वो उसके कानून की तरफ, कानून के रास्ते पे। तो क्यों नहीं जा रहे? ये कॉन्ट्रडिक्शन है उनमें। और दूसरी बात ये कि जो वैसे कुछ देर पहले के खिताब में उन्होंने कहा है कि आप आएं और सर्च वारंट लेकर, और बेशक सर्च करें, और अगर इतने ही दहशतगर्द हैं तो मुझे भी खतरा है, तो मेहरबानी करें जल्दी आएं। बिल्कुल करना चाहिए, फिर तो जाना चाहिए उनको। और मैंने उनकी वो तकरीर नहीं सुनी, लेकिन अगर ऐसा है तो उन्हें जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बात भी बार बार हुई है ना, इस मुल्क में बहुत लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में, बिजनेस में, सहाफ़त में, अदालत में मुदाखलत पर बहुत तनकीद की है, बहुत स्ट्रगल की है, लेकिन वो सारी जिदोजहद पुरअमन होती थी, शाइस्ता होती थी, तहजीब के दायरे में होती थी, आइन और कानून के मुताबिक होती थी। मैक्सिमम ये था ना कि किसी के नाम ले लेते थे कि जी ये इस बंदे ने ये करप्शन किया है या वो किया है, उस पर भी कितने लोगों को मुश्किल से गुजरना पड़ा। बहुत मिसालें हैं इस मुल्क में। लेकिन कभी और हम इस बात की भी मुखालफत करते रहे कि कोई इन तनकीद करने वालों के घर की दीवारें फैलांग के रात को उनको पकड़े जाके या उनको हरास करे। लेकिन अगर वो लोग जिन पे हम तनकीद करते हैं, हम उनकी दीवारें फैलांग के उनके घरों में जाके, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के घरों में जाके घर तबाह कर दें, आग लगा दें, और उसमें उनके कपड़े उठा लें, उनकी चीजें सामान उठा लें, चोरी कर लें, तो ये तो जस्टिफाई नहीं करती। ये तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हमें बनाता, ये हमें लाकानूनियत की राह पे लेके जाता है। ये हमें आगे नहीं लेके जाएगा, ये हमें पीछे लेके। जब हम हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं इस बात पे कि हमारा हक है कि हम तनकीद करें एस्टेब्लिशमेंट पे, और उसे कि आप सियासत से बाहर रहें और शाइस्ता और महज़ब तरीके से ये कर रहे हैं, तो अगर कभी हम अनार्की के दौरान उनके घरों में कैसे घुस सकते हैं? ये मैं इस और ये आपको एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं साबित करती कि आप उनके घरों को आग लगा दें। आप उनसे मुकालमा करें, वो हमसे, हम उनको कहते ही रहे हैं कि अभी आप हमारे घरों में मत घुसें, आप हमें तबाह मत करें, हमारी नौकरियां मत बंद कराएं, हमें टीवी पे आने से मत बंद कराएं, हमसे मुकालमा करें। और खुद हम जब हमारे पास ताकत आई है, चाहे वो स्ट्रीट ताकत है, तो हम उनके घरों में घुस जाएं और आग लगा दें, ये मुनासिब नहीं है। मुकालमे की गुंजाइश पर भी सारसा में चाहूंगी कमेंट कीजिएगा। मुकालमे की गुंजाइश इस वक्त पॉलिटिकली कितनी बच गई है या रह गई है, जहां एक तरफ आज एक हुकूमत बता रही है पीटीआई एक नॉन स्टेट एक्टर का रूप धार रही है, बड़ी कार्रवाई, दहशतगर्द मौजूद है, अंदर हो सकती है, और साथ ही 2 दिन पहले, 1 दिन पहले यह बताया गया कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल करें। देखिए बात यह कि आमिर मीर जो है वो मेरे भाइयों की तरह हैं, और जब उन्होंने प्रेस क्लब का इलेक्शन लड़ा था तो मैं उनका सपोर्टर था, वोट भी दिया था। अब नहीं यार, नहीं अब तो वो एक वजीर है, मैं एक सहाफ़ी हूँ। लेकिन वो पंजाबी का एक जुमला है कि आग लैन आई तो घर दी मालकन बन के बह गई। निगरान हुकूमतों का काम तो सिर्फ 90 दिन में इंतखाबात कराना था, इसके अलावा तो कुछ नहीं था उनका काम। लेकिन अगर वो आज ये कहते हैं कि अब मैंने पुलिस को कह दिया कि खुला असला इस्तेमाल करें, तो ये तो आने वाले दिनों के एक बड़े तसादुम को उन्होंने पहले ही बता दिया और एक गुंजाइश पैदा कर दी। अब जैगम भाई कहते हैं जी पुलिस वालों को डरा दिया गया मॉडल टाउन केस के बाद कि आपने मार खानी है, तो वो डरने वाली क्या बात है? मॉडल टाउन केस के तो सारे मुलजिम बरी हो चुके हैं, तो वो डरने वाली बात नहीं है, पुलिस को खुली छूट है, फिर से मार सकते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी ट्वीट है, इसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और वो उस अपने खिताब में ये कहते हैं कि अगर यहाँ दहशतगर्द बैठे हैं तो आए, वारंट लेके आए और ले जाएं।
तो इसके बाद तो कोई तसादुम की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। जब खुद इमरान खान वहां पे बैठे हुए कह रहे हैं कि जी अगर आप लेके आते हैं सर्च वारंट तो आए और आके ले जाएं, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई सानेहा जन्म लेता है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि पीटीआई को दहशतगर्द साबित किया जा रहा है, उसको एक कटहरे में लाके उसको किसी चीज की सजा दी जा रही है और उसको एक सबक सिखाया जा रहा है, जो सबक माजी में बहुत सारे लोगों को सिखाया गया तो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूं जो डायलॉग वाली आपने बात की है, जो कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है ना, उसमें भी ये बात हुई है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए।